दोस्तों नमस्कार। आजकल भारत में नाम को लेकर काफी विवाद है। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हो तो शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम। वे गुलाब को किसी भी नाम से पुकारोगे, खुशबू तो गुलाब की ही आएगी ना। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में नाम छुपाने की प्रथा काफी हो रही है और इस कारण हिंदुस्तान में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। पहले लव जिहाद, जिसमें नाम छुपा के आप रिश्तेदारी करते थे, और अब नाम छुपा के आप व्यापार करना चाह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि नाम छुपाने की इतनी नौबत क्यों आ गई। अगर आप आसपास देखें तो लोग अपने नाम को प्रचारित करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। वीआईपीज के साथ दोस्ती करते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं, गाड़ी के ऊपर नाम लिखते हैं, मकान के ऊपर नाम लिखते हैं, सब जगह नाम लिखते हैं और बड़ा बड़ा लिखते हैं, क्योंकि नाम से आपकी पहचान होती है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है भारत के समाज में कि कुछ समुदाय अपना नाम छुपाने के प्रयास में। क्या उनको किसी बात का डर है? क्या उनको ये लगता है कि उनके समुदाय ने अच्छे काम नहीं किए जिसके कारण लोग उनसे नफरत करेंगे? क्या उनको इस बात का डर है? किस बात का डर है दोस्तों? आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और कई पहलू पे हम चर्चा करेंगे कि अगर आप नाम छुपा भी लोगे तो क्या आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है, और क्या तरीके हैं आइडेंटिटी पता करने के। बहुत सारे रास्ते हैं और आप आसानी से एक्सपोज हो जाओगे। उस स्थिति में क्या होगा? क्या आप व्यापार के लिए, पैसे के लिए अपने धर्म को कुर्बान कर दोगे? क्या यह स्थिति हो सकती है? अगर ऐसा है तो फिर घर वापसी क्यों नहीं हो जाए कि अगर आपको लगता है कि नाम दिखाने से, हिंदू धर्म अपनाने से व्यापार बढ़ता है और आपकी इच्छा प्रॉफिट कमाने की है, तो हिंदू धर्म अपना सकते हैं आप, किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नाम छुपा के हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। यही मुद्दा आजकल सुप्रीम कोर्ट में है। इसके हम लीगल पहलू पे चर्चा करेंगे, हम इसके अंतर्राष्ट्रीय पहलू पे भी चर्चा करेंगे, और हम सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या है और किस तरह से ये जो विवाद चल रहा है देश में, ये एक सुखद निर्णय की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जब भी कंट्रोवर्सी होती है कुछ ना कुछ सुधार जरूर होता है, और ये भी एक बहुत अच्छा सुधार आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों, विवाद इस बात का है कि कांवड़ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, जब उनको भूख लगती है, उनको कोई चीज खरीदनी होती है, तो उनको आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट की जरूरत होती है। हजारों लोग कांवड़ में जाते हैं। अनुमान यह है कि कांवड़ यात्रा से करीब 1000 करोड़ का व्यापार होता है। जब 1000 करोड़ का व्यापार होता है तो हर आदमी उसका हिस्सा बनना चाहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कांवड़ यात्रा जो है वो एक धार्मिक प्रोसेशन है। हिंदू धर्मों के रीति रिवाज के हिसाब से कांवड़ यात्रा है, और ये गंगा तक जाती है और वहां से लोग पानी भर के वापस अपने घरों तक आते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आप हिंदू तीर्थ यात्रियों की सेवा करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन आप सिर्फ उन कांवड़ यात्रियों से पैसा ही कमाना चाहते हो, तो क्या ये उचित है? कहीं कोई बुराई नहीं है अगर आप शुद्ध शाकाहारी खाना बनाएं, साफ सुथरा खाना बनाएं और कांवड़ यात्रियों को खिलाएं। आप किसी भी धर्म के हो, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ऐतराज इस बात का है कि नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन खाना खाना मुझे उचित नहीं लगता। ये मेरे धर्म और मेरी, जिसको मैं कहता हूं, धार्मिक सोच के खिलाफ है। इस स्थिति में क्या कांवड़ यात्रियों को यह जानने का हक नहीं है कि हम कहां खाना खा रहे हैं, वहां नॉन वेजिटेरियन बनता है या नहीं? पहली बात। दूसरा, मैं तो ये भी कहूंगा कि कांवड़ यात्रियों को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो जाके इन रेस्टोरेंट्स की रसोई भी चेक करें कि वहां सफाई से भी काम हो रहा है या नहीं, या उनको बासी और सड़ा गला खाना खिलाया जा रहा है।
इस बात का भी अधिकार कंज्यूमर को होना चाहिए, क्योंकि यह उनकी सेहत का सवाल है। छुपाने का मुद्दा क्यों है? अगर आज आप अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखें तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है ट्रेसेबिलिटी का। यहां तक कि हिंदुस्तान से जब भी आप कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फूड के नाम पे, या कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो फैक्ट्री में नहीं बनता, खेतों में पैदा होता है, वहां पे या किसी फैक्ट्री में भी बन रहा है, तो वहां पे भी कानून ये बोलता है ट्रेसेबिलिटी का कि किस खेत से ये फसल आई है, उस खेत में किसान का नाम और उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन उस प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड में होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कल कोई व्यक्ति या कंज्यूमर कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल या खाना खा के बीमार पड़ जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहां गलती थी? आप तो बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के किसी गांव से प्रोडक्शन हुआ, वो किसी फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होकर वो एक्सपोर्ट हुआ और दुनिया के किसी और देश में जाके वो खाया गया। अब ना मैं उस किसान को जानता हूं, मैं उस फैक्ट्री को जानता हूं। इसीलिए दुनिया भर के कानून कहते हैं कि आपको फूड सेफ्टी ऑडिट करना होगा और उसकी ट्रेसेबिलिटी मैंडेटरी है, और ये आप नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी करेगी, क्योंकि आप तो अपने खराब सामान को भी अच्छा बता के ही बेचेंगे। तो इसीलिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का, जहां पे पब्लिक हेल्थ का मुद्दा आता है, वहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यापारी जो मिलावट करता है वो तो कहेगा बहुत अच्छा माल है, जबकि वो खुद कर रहा है, अपने इंस्ट्रक्शन में अपनी आंखों के सामने घटिया माल बना रहा है, मिलावट करवा रहा है। तो वो तो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा माल खराब है, वो तो हमेशा अपने लेवल पे लिखेगा बेस्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी। क्या इस स्थिति में कंज्यूमर्स को यह अधिकार नहीं होना चाहिए जानने का कि ये एक्चुअली पूरा प्रोसेस क्या था? इसीलिए तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आए कि आप पूरे सप्लाई चेन को कंसील करेंगे इस तरह से कि उसको कोई टेम्पर ना कर सके, और जब जरूरत हो तो डेटा निकाल के उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। ये टेम्परिंग रोकने का, सप्लाई चेन में टेम्परिंग रोकने का प्रयास है। तो जब कावड़ यात्री अपने रिलीजियस प्रोसेशन में यमुना गंगा तक जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, बाकी जगह जा रहे हो, उस स्थिति के अंदर अगर उनको ये जानने का अधिकार है कि भाई आपको जो खाना खिलाया जा रहा है वो किस स्थिति में और परिस्थितियों में बना है, क्या इसमें कोई एतराज है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पे स्टे देने की जगह ये क्यों नहीं कहा कि ये कानून सही और पूरे देश में लागू हो? ये उल्टा रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में या भारत में कंज्यूमर्स को सच जानने का अधिकार हो? अगर किसी एरिया के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कानून को एनफोर्स करने की कोशिश करी है, उसकी सराहना और प्रशंसा करने की जगह आप उस पर रोक लगा रहे हैं। यह कौन सी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये मेरे को समझ में नहीं आई। अब और उसका आर्ग्यूमेंट यह है कि साहब इससे जिसको कहते हैं कि धार्मिक विवाद होगा। क्यों भाई, धार्मिक विवाद क्यों होगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम रेस्टोरेंट गंदा खाना बनाते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम कुक हैं या जो ओनर हैं उनको अच्छा खाना बनाना नहीं आता, या वो जबरदस्ती खाने के अंदर मीट मिला के ही बेचेंगे? ये क्यों है? दिल्ली में बहुत सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं, आप जामा मस्जिद के जाइए, आप निजामुद्दीन जाइए, बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, भीड़ लगी रहती है, आपको सिटिंग नहीं मिलता। क्या वहां सारे सिर्फ मुस्लिम खाने जाते हैं? ऐसा तो नहीं। लोग इसलिए जाते हैं, मुस्लिम नाम होने के बाद भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहां के खाने का टेस्ट पसंद है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नाम छुपा के अगर कोई वेजिटेरियन है, आप उसको नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशन वाली किचन के अंदर से खाना बना के देते हैं और उसकी अगर धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो क्या यह उचित होगा? सवाल इस बात का है। अब सवाल दूसरा हम उठाते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और सारे व्यापारी संघ, उस एरिया के सारे रेस्टोरेंट ओनर मान लीजिए एक यूनियन बना लेते हैं और यूनियन बना के ये कहते हैं कि जितने भी हिंदू रेस्टोरेंट्स हैं वो अपने रेस्टोरेंट के सामने गणेश जी की प्रतिमा लगाएंगे और उस पर रोज सुबह पूजा होगी, माला अर्पण होगा। क्या मुस्लिम भी लगाएंगे?
क्या अपने आप एक्सपोज? अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब हिंदू वाले गणित मूर्ति क्यों लगा रहे हैं। क्या आप उनके धार्मिक आधार को या आस्था को बना कर सकते हैं? अब सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि साहब बाकी लोग क्यों लगा रहे हैं, उनको मना किया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट मूर्ति लगाने को मना कर सकता है? वहां पे किसी तरह की तस्वीर, भगवान की तस्वीर लगाने को मना कर सकता है? पहली बात तो दुकान के बाहर धार्मिक जो हमारी मूर्तियां हैं या देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, अगर सारे हिंदू रेस्टोरेंट वो लगा दें तो बच्चों को आप क्या बोलेंगे? पहली बात। दूसरा, अगर उनके काउंटर पे, वहां पे अगर मान लीजिए लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति, और वहां पे अनिवार्य कर दिया जाए कि भाई हर सुबह हम पूजा करेंगे, वहां अगरबत्ती चलाएंगे और बकायदा माल्यार्पण होगा, तो क्या मुस्लिम समाज के जो होटल हैं क्या वो भी इसको फॉलो करेंगे? अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फिर बिल्कुल सेक्युलरिज्म वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं और तब वो एक्सपोज होते हैं, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता है? क्या कानून में इस बात का रास्ता है कि आप मूर्ति नहीं लगा सकते? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हर चीज कानून से नहीं होती है, और जिस तरह से हम हर बात को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं और उसके अंदर कानून को डालने की कोशिश करते हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की मर्यादा का भी हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पिटीशंस को क्यों एंटरटेन करना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, अगर आपकी जो ट्रेडर एसोसिएशन है और वो ये बोलती है कि हम कर रहे हैं जी वॉलेंटरीली, क्या आप उनको मना कर पाओगे? कोई जरूरी है कि राज्य सरकार का अध्यादेश हो? कोई जरूरी नहीं। कहने का मतलब ये आ जाता है दोस्तों कि हिंदुस्तान में जिस तरह से हम अपने नाम को छुपा के व्यापार करना चाहते हैं या सामाजिक संबंध बनाना चाहते हैं, इससे यह पता लगता है कि जो लोग नाम छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में खोट है। या तो उनको ये लगता है कि उनका समाज में अच्छा नाम नहीं है, इसलिए वो नाम छुपाएंगे, या उनको ये लगता है कि बाकी जो समाज है वो उनको अच्छी नजर से नहीं देख रहे क्योंकि उन्होंने कर्म कुछ ऐसे किए हैं जिसके कारण उनको छुपना पड़ रहा है। अगर उन्होंने कर्म अच्छे किए हैं, उनके आसपास के लोग अच्छे हैं, तो नाम छुपाने की जरूरत क्या है? सवाल ये है। तो जो लोग नाम छुपा रहे हैं, क्या उनकी नीयत में खोट है या उनके कर्म खराब हैं? क्या कारण है दोस्तों कि लोग नाम छुपाना चाहते हैं? अदरवाइज तो हर आदमी चाहता है कि उसका नाम हो। ब्रांडिंग आप किसको बोलते हैं? नाम को ही तो बोलते हैं। अब ये भी आप कह सकते हैं कि साहब हिंदू धर्म वाला मुस्लिम रेस्टोरेंट खोल सकता है, मुस्लिम वाला हिंदू रेस्टोरेंट खोल सकता है। बिल्कुल खोल सकता है, नाम रखने में कोई एतराज नहीं है। एक मुस्लिम शिव ढाबा भी खोल सकता है, कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर वो मुस्लिम ढाबे ओनर में अगर वहां पे उसने शिव ढाबा रखा है और उसको शिव जी की मूर्ति भी अगर वो रखना चाहता है, तो वो एतराज होना चाहिए क्या? अगर मूर्ति लगा के, मूर्ति पूजन दिखा के अगर वो व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या वो अपने धर्म के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब पैसे के लिए जो धोखाधड़ी हो रही है, क्या मुस्लिम समाज इसको एक्सेप्ट करेगा कि भाई आप शिव ढाबा लिख रहे हो, भगवान की मूर्ति लगा रहे हो, तस्वीर लगा रहे हो, तो क्योंकि आपको ढाबा चलाना है, पैसे कमाने के लिए आप हिंदू धर्म का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज आप उनका विरोध करिए। क्या ये मुस्लिम नेता या मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं वो इस बात की इजाजत देंगे? ये चिंता की बात है। इसका मतलब ये है कि नीयत साफ नहीं। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा मुद्दा है, क्योंकि इसने समाज में वो चीजें जागृत कर दी जिनके बारे में लोग पहले चर्चा नहीं कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को, जो एक डिस्ट्रिक्ट पे था, उसको पूरे देशव्यापी लेवल पे विवाद बना दिया। अब तो हर गवर्नमेंट करेगी। अगर कानून में नहीं भी है तो वो कहेंगे लिखना पड़ेगा, आपको अपना पैन नंबर भी लिखना पड़ेगा, जीएसटी नंबर भी लिखना पड़ेगा, ताकि पता रहे कि आपने कितना टैक्स जमा कराया, आपका ढाबा कितना चल रहा है। उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डिस्प्ले करना है, उसमें ओनर का नाम है, और कल को मान लीजिए डिपार्टमेंट ने यह कह दिया कि साहब डिस्प्ले इतना होना चाहिए कि मिनिमम फॉन्ट साइज 2 इंच होगा, ताकि इंस्पेक्टर को दूर से पता लग जाए कि इसका ढाबे का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और मालिक कौन है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पूरी विवाद के अंदर एक जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है ये निर्णय ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा और इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इनफैक्ट
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हो सकता है कि कई हिंदू संगठन खड़े हो जाएं और वो कहें कि हमें सरकार की जरूरत नहीं है, हम अपने लेवल पे ही, अपने मंडल एसोसिएशन ही हम काम करेंगे। उस स्थिति में क्या होगा? कोई जरूरी नहीं है कि कावड़ यात्रा के समय। आज मेरे मोहल्ले के अंदर मान लीजिए सारे हिंदू दुकानदार कहते हैं कि जी हम तो डिस्प्ले करेंगे, मूर्तियां लगाएंगे, नाम लिखेंगे। उस स्थिति में आप क्या मना कर दोगे? वो तो लोकल एसोसिएशन। तब क्या होगा? यही चीज रेस्टोरेंट्स में हो जाए, यही चीज बस वाले करने लग जाए, यही चीज ई रिक्शा वाले करने लग जाए, तब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बैठे बैठाए जो मुद्दा छोटा सा था उसको बहुत बड़ा बना दिया। आने वाले दिनों में देखना है कि अब अलग अलग धार्मिक संगठन अपने लेवल पे क्या नीति बनाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर नीति सरकार बनाए, क्योंकि सरकार तो एक ही काम कह सकती है कि भाई सबको नाम लिखना है। अब हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको लिखना है। ऐतराज किसको होगा और क्यों होगा? क्या देश का कानून फॉलो नहीं होगा? फिर क्या हम ये कहेंगे कि ये कानून गलत है, आप नाम क्यों जानना चाहते हैं? कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर आप कहेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नाम क्यों चाहिए? इसका मतलब ये है कि क्या पूरा देश गुमनामी से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट कहां कहां इंटरवीन करेगा? दुनिया में बहुत तरीके हैं आइडेंटिटी पता करने के। उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है दोस्तों, एक बिना बात का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा बना दिया। मुझे लगता है कि इसके सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि सुधार तो होगा ही। जिन लोगों को व्यापार करना है उनको अगर नाम लगा रहे हैं तो नाम के साथ सफाई भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लोग फिर ये बोलेंगे कि मिस्टर XYZ का ढाबा गंदा है या ABC व्यक्ति का ढाबा अच्छा है। वो भी नाम आपके काम के साथ जुड़ेगा। तो काम और नाम अब दोनों सामने आएंगे। अभी तक आप नाम छुपा के काम करते थे, अब काम और नाम दोनों सामने आएंगे। आपको नहीं लगता इससे सुधार होगा? रेस्टोरेंट्स, ढाबों में सफाई बढ़ेगी, खाने की क्वालिटी में सुधार होगा, क्योंकि अब ओनर का नाम डिस्प्ले है। तब क्या होगा? सोचिए इस बात को। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस तरह की जो नाम छुपाने की प्रथा है, चाहे वो लव जिहाद हो या व्यापार हो, क्या ये उचित है? एज ए सिटीजन, एज ए कंज्यूमर, आप क्या चाहते हैं? नाम होना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।